Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful सा वीडियो। आज हम लोग 2 मंथ्स प्लानिंग करेंगे फॉर दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अब इस 2 महीने में किस प्रकार से हम लोग प्लान करेंगे, किस प्रकार से हम लोग स्ट्रैटेजीज रखेंगे, कौन सा चीज़ करना होगा, कौन सा चीज़ हम लोग इग्नोर करेंगे, एंड जो प्रॉपर गाइडेंस होगा वो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो एंड तक देखना है। नॉर्मली 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे इस वक्त। अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे। पहला कैटेगरी का स्टूडेंट ये रहेगा जिन्होंने सब कर रखा है, सिर्फ रिवीजन बाकी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नॉर्मली अगर मैं बताऊँ ना तो 60 to 70% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि दूसरा अटैम्प्ट तीसरा अटैम्प्ट दे रहे हैं, है ना। और उनका तो हो चुका होगा सब कुछ, अब रिवीजन देना ही बाकी है। मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आपने रिवीजन अब तक दिया नहीं है, जो कि बहुत मूर्खता का काम है, लेकिन फिर भी मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन अभी तक दिया नहीं है। तो ये पहला कैटेगरी के स्टूडेंट्स, न्यू हो ओल्ड हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि पहला कैटेगरी के स्टूडेंट वो है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, 90+% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और रिवीजन बाकी है। दूसरा है हाफ डन एंड हाफ लेफ्ट, मतलब थोड़ा हो चुका है, 50%, 50-50 है। ठीक है, 50-50 है। अब इसमें 60-40 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे हाफ डन एंड हाफ लेफ्ट। अंडरस्टूड। उसके अलावा और एक कैटेगरी के स्टूडेंट डेफिनेटली रहेंगे इस वक्त जो 2 मॉड्यूल देने के बारे में सोच रहे हैं और उनने डिसीजन तो ले लिया 2 मॉड्यूल का, रजिस्ट्रेशन करवा लिया 2 मॉड्यूल का, लेकिन एक मॉड्यूल प्रॉपरली हो रखा है, दूसरा मॉड्यूल प्रॉपरली नहीं हुआ है, या फिर दोनों मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा हो रखा है। तो देखो, इन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ना एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनल गोल क्या है आपका, फाइनल गोल क्या है, फाइनल क्या चाहते हो आपकी, मतलब क्या हो कि यही ना कि मेरा एग्जामिनेशन निकल जाए। तो कौन सा बेटर रहेगा, आप एक बार सोचो कि मैंने दोनों दिया एंड दोनों में से एक भी ना निकले, एंड या फिर ये बेटर रहेगा कि मैंने दोनों में से एक पे कॉन्सेंट्रेट किया एंड देन मेरा एक निकल जाए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना डिसएग्री कर सकता है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबका कैपेसिटी अलग होता है। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट वाले बच्चे जो है 2 मॉड्यूल अभी तक प्रॉपरली नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग जा सकते हैं विद बोथ द मॉड्यूल्स। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा कैपेसिटी, मेरा इंटेलेक्ट कितना है, मैं कितना हो पाता है, मैं कितना बैठ पाती हूँ, मैं कितना बैठ पाता हूँ, मैं कितना कर पाऊँगी, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी भी समय है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा एक मॉड्यूल स्ट्रांगर है, दूसरा मॉड्यूल प्रॉपरली नहीं हो पाया है, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते दिल में, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जाओ, नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। ये सिर्फ जनरल एडवाइस है फॉर द वीकर कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं, वो आप लोग दो, लेकिन जिनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरा होगा नहीं होगा, है ना, मेरा एक मॉड्यूल देना है, 2 मॉड्यूल देना है, स्केप्टिकल हो, आप सोच रहे हो कि कोई अगर बता दे तो बेटर होता। तो सीधी बात, मतलब अगर मैं प्रीवियस टर्म्स के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास कि हाँ स्टूडेंट्स किस प्रकार से स्टूडेंट्स ने फॉलो किया एंड किस प्रकार से उनका रिजल्ट निकला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में ये डायलेमा है, आप स्केप्टिकल हो कि यार ये सोच रहे हो कि मेरा मॉड्यूल 1 प्रॉपरली हो रहा है, मतलब अगर लो 60% हो गया है, मॉड्यूल 2 का 20% हो गया है, 20 to 30%, तो इस वक्त मैं आपको बताऊंगा दोनों मॉड्यूल से एक मॉड्यूल चूज़ कर लो, एक मॉड्यूल दो एग्जामिनेशन में, आपका रिजल्ट फिर भी चांसेस है पॉजिटिव निकलने का। लेकिन अगर आप सच समझते हो कि आप रजनीकांत हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, कोई रोकने के लिए नहीं है। ठीक है, ये पहला डिसीजन लेना होगा फॉर दो स्टूडेंट्स इस वक्त, क्योंकि लोग जो है ना वो क्या करते कि मतलब एकदम जोश जोश में ना फॉर्म फिलअप कर देते दोनों मॉड्यूल का, सोचते ये हो जाएगा, है ना। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई आके आपको बताएगा, कोई आके आपको बोलेगा कि भाई पॉसिबल, बहुत रेयर केसेस में होगा पॉसिबिलिटी, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बताने के लिए। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आपको दिल में ऐसा है कि मेरा नहीं हुआ है प्रॉपरली, देन गो फॉर 1 मॉड्यूल, अभी भी चांस है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर मेरा तो फॉर्म फिलअप का पैसा वेस्ट है। फॉर्म फिलअप का जो पैसा वेस्ट होगा उससे ज़्यादा वेस्ट होगा आपका पूरा टर्म, अगर आपने नहीं निकाल पाया दोनों से में एक भी। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रहे। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दूं क्या करना होगा आपको। ऑल रिवीजन इज़ लेफ्ट,
ऑल डन बट रिवीजन इज लेफ्ट। तो सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे थोड़ा प्लान आउट कर लो, ठीक है, एक रिवीजन बिठा लो। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे ना एक रिवीजन बिठा लो, और अगर सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हैं तो कम से कम 2 रिवीजन बिठा लो, ठीक है। इस 2 महीने में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 महीने में पूरा से रिवाइज करना है, आप 1 महीना रिवाइज करो, प्रॉपरली रिवाइज करो। सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे 15-15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। 15 डेज में एक रिवीजन और नेक्स्ट 15 डेज में दूसरा रिवीजन। और बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे कम से कम एक बार रिवीजन दे दो कंप्लीट मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का, ठीक है। और ये जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप स्टार्ट कर लो अपना राइटिंग प्रैक्टिस, अपना पेपर ड्राफ्टिंग पैटर्न, अपना हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना। ये सारा चीज़ जो है ना आप करते जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में पता लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है, उनको उनको ये उनके जो पेपर्स है ना वहाँ पे आपको मिला होगा एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको मिल रहा है ना फॉर मॉडरेशन। तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपने स्कोर किया 12 मार्क टोटल, पूरा एग्जामिनेशन में आपने स्कोर किया 100 मार्क्स से 12 मार्क, लेकिन आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 18 मार्क्स। आपने स्कोर किया 20 मार्क्स, लेकिन आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 12 मार्क्स। ये जो भारी भरकम 18 मार्क 12 मार्क वो लोग इंस्टीट्यूट जो आपको फ्री में देते हैं ना, वो फ्री में नहीं होता, उसके पीछे रीज़न है। एक तरफ से तो कहा जाता है कि अगर पेपर बहुत टफ होता है तो इंस्टीट्यूट जो है एडिशनल मार्क्स दे देते हैं स्टूडेंट्स को। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा पेपर टफ हो इजी हो फिर भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर आपने प्रॉपर ड्राफ्टिंग पैटर्न, प्रॉपर आपने सीक्वेंस वाइज सब कुछ लिखा है एंड एक प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह आपने पेपर को मेंटेन किया, तो आपको ये 18 12 मार्क 13 मार्क ये एडिशनल मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, टेस्ट वगैरह दो, कहीं से भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डिटेल्स मिल जाएगा, या तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, वी कैन गाइड यू कि कौन सा टेस्ट सीरीज इस वक्त आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। टेस्ट दो, कहीं से भी दो, टेस्ट दो, एंड लास्ट में मॉक टेस्ट देना होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट मिनिमम 2 बार रखना, एक बार से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला कि क्या किस प्रकार से हो रहा है, और प्रॉपरली पेपर आपका चेक हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं से भी करवाओ, प्रॉपर वेज में जाओ, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है ना। तो सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे ये। अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर एक बात बताओ, ये जो 15-15 दिन में अगर मैं सिंगल मॉड्यूल दे रहा हूँ या फिर बोथ मॉड्यूल दे रहा हूँ, ये जो 15-15 दिन में या 30-30 दिन में जो मेरे को कंप्लीट करने के बारे में बोल रहे हो आप, इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, तो मैं बताऊँगा कि आप ना वीकली टारगेट्स लो, वीकली 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। सिंगल मॉड्यूल हो तो वीकली 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। और अगर आप, क्योंकि अगर वीकली 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे ना, तब जाके, मतलब कोशिश करो कि 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए एक महीने में आपको कंप्लीट करना होगा पूरा सिलेबस, ठीक है। रिवीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 1 महीने में 4 हफ्ता अगर हो रहा है तो वीकली 2 अगर करोगे ना, ठीक है, 2 अगर करोगे तो 2 तो वीक में ख़त्म होने का मतलब चांसेस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि 2 रिवीजन देना है। सिंगल मॉड्यूल हो 1 महीने में 2 रिवीजन देना है, मतलब 2 हफ्ते में आपको पूरा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, 1 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट करोगे तभी जाके कंप्लीट होगा ना। टेक्स्ट लॉ को ना रेगुलर रखो, मतलब डेली लेकर बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपके एमसीक्यूज पेपर्स जो है जैसे कि एफएम सीएमए, इसको डेली रखो। उसके साइड बाय साइड आपको वो करना होगा प्रॉपर पेपर्स, जैसे कि आपका कंपनी लॉ, GIGL, SBEC, देन आपका EBCL, SLCM, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। सिंगल सब्जेक्ट वाले बच्चे को समझा दिया मैंने, बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे भी ध्यान दे। एक बार आपको कंप्लीट करना होगा रिवीजन, और कैसे कंप्लीट करना होगा अब के वक्त, कि आपको 1 महीना है आपके पास, तो एक वीक में कम से कम 4 सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा, 2 सब्जेक्ट, 2 भी तो मतलब कम ही हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट आपको कोशिश करना होगा, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। आपके पास है 4 हफ्ते, देखो 1 2 3 4, आपके पास है 8 सब्जेक्ट, 2 2 2 2, ठीक है। 2 करके करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि थर्ड एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा करते जाओ, क्योंकि हर सब्जेक्ट 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, समझे। 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे एक बार रिवीजन देके, ये बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे।
अगर ये आप, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे को सिर्फ एक ही रिवीजन देना है क्या, मेरे को बार बार रिवीजन नहीं देते देते रहना है। अगर आप ये वाला रिवीजन कंप्लीट कर लोगे ना तो आप और एग्जामिनेशन से पहले और 2 बार रिवीजन दे पाओगे, क्योंकि एग्जाम के दिन तो भैया आपको एक ही दिन मिलने वाला है फॉर सिंगल मॉड्यूल, एंड बोथ मॉड्यूल के लिए एक भी दिन नहीं मिलने वाला। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। जो आपका टाइम लग रहा है ना कि मेरे को 1 हफ्ता लग जा रहा है एक सब्जेक्ट में, उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करो। ये आपको प्रैक्टिस रहना होगा, वरना एग्जामिनेशन के दिन क्या करोगे बताओ। एग्जाम देने के बाद आकर नेक्स्ट डे फिर से एग्जाम रहेगा, तो उसको ट्रेन करना होगा अपने दिमाग को। ठीक है, यू हैव टू डू दिस। अंडरस्टूड? सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे, गिव अ प्रॉपर रिविजन, स्टार्ट विथ योर प्रीवियस पेपर सॉल्विंग, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम गिव ऑल द मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, फ्रॉम एनी वे। नाउ हाफ डन एंड हाफ लेफ्ट वाले बच्चे, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको 80% सिलेबस मिनिमम कंप्लीट करना होगा बाय मिड ऑफ नवंबर। ठीक है, 80% सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना होगा अक्टूबर के एंड तक, बाय मिड ऑफ नवंबर। ट्राई करो कि योर 80% सिलेबस इज ओवर। फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑन 80% मिनिमम सिलेबस बाय अक्टूबर एंड, या फिर अक्टूबर एंड या फिर मिड नवंबर तक आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। समझे? ये जब आप कंप्लीट कर लोगे ना 80% सिलेबस, सर 80 नहीं हो पा रहा है 75 हो रहा है, ठीक है 75 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जितना आप कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि 100% मेरे को कवरेज चाहिए। तो ये तो बात सही, मतलब देखो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट योर 100% सिलेबस एंड सिट फॉर द एग्जामिनेशन, बट आपका पोजीशन क्या है अभी? व्हाट इज योर पोजीशन राइट नाउ? आपका 30% हो रखा है, 40% हो रखा है, 50% हो रखा है, तो 100% एम मत करो। एम करो 75 to 80% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। ये एम रखो, और ये जो एम रख रहे हो ना, ये प्रॉपर एम रखो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं 100% सिलेबस कंप्लीट करना इट इज एडवाइजेबल 110 टाइम्स, लेकिन आपका जो पोजीशन है, आप अगर 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आपका इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी आप रिवाइज मतलब सीखते रहोगे। एक ना दो चैप्टर, 1-2 चैप्टर आपका रह जाएगा, आप सीखते रहोगे वही। तो इससे डरो। किस चीज़ से डरना है? एक चीज़ से डरना है कि मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही होगा घर पे बैठ के, विदाउट दैट आई कांट गिव द एग्जामिनेशन। और अगर आप 100% सिलेबस करने की कोशिश करोगे एट दिस पॉइंट ऑफ द मंथ, कि इस वक्त अक्टूबर में खड़े होकर आप सोच रहे हो 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जाके हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आप कर सकते हो, आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जाओ। लेकिन फॉर ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट, अगर 80 to 90%, 85, 90, 75, 80% भी सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो प्रॉपरली, मतलब आपको समझ में आ रहा सब कुछ, कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर दे आप दे पाओगे, तो बेटा आपका पास होने का चांसेस बहुत अच्छा ही है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि कौन से चैप्टर्स वेटेज हिसाब से करो ना, पार्ट हिसाब से करो, जो वेटेज ज़्यादा है उस पर प्रायोरिटी रखो। बुद्धू की तरह नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे, ऐसा नहीं करना है। वेटेज के हिसाब से करो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पार्ट दे रखे ना, पार्ट ए, पार्ट बी। SLCM कर रहे हो तो पार्ट बी सबसे पहले करो भाई मेरे, है ना, इस प्रकार से। तो इस बात का ध्यान रखना है। EBCL कर रहे हो तो पार्ट बी करो सबसे पहले, फिर जाके सी करो, फिर जाके ए करो, क्योंकि आपको वेटेज देखना होगा ना कैसा है वेटेज। ठीक है, समझे? स्टार्ट विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। ये अगर हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपका महीने में, 1 महीने में, मतलब वही अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक अगर हो जाए, फिर स्टार्ट विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड कम से कम मॉक टेस्ट 2 बार आपको दे देना होगा। इस बात का ध्यान रहे। प्रीवियस टर्म के पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड मॉक टेस्ट लगवा लेना कहीं से भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाफ जिनका हाफ है और डर रहे हैं, सर मेरा नहीं हो सकता, मेरे को लगता नहीं कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा, मेरे को लगता, कंप्लीट क्या हो पाएगा बेटा, 80% कर लो ना, आराम से करो। जो भी प्रॉपरली, मतलब जो भी कर रहे हो प्रॉपरली करो, मतलब ग्रिप रखो अच्छे से, कि कहीं से भी इससे पूछ ले तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है अभी। लास्ट वाले स्टूडेंट्स तो ये है कि मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों देने के बारे में सोच रहे, लेकिन दोनों प्रॉपरली हुआ नहीं है। अगर आपका 60% 60 तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं, सच्ची में बताऊँ तो 60 से कुछ नहीं होने वाला।
अगर आपका बोथ मॉड्यूल हो ना 70% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है दोनों मॉड्यूल में, तभी जाके आप बोथ मॉड्यूल दो, वरना फ़ायदा नहीं। आप सोचोगे एग्रीगेट में हेल्प हो जाएगा, बैंड बजवा देगा आपका 2 मॉड्यूल। क्यों, मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, अगर आपका ना 2-3 अटेम्प्ट लग चुका है, आप रिवाइज कर रखे हो, पता है आपको, तब अलग बात है, तब अलग बात है, बोथ मॉड्यूल के लिए जाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा हो नहीं रहा है, आप मेरा 70% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बैंड बजवा देगा आपका एग्जामिनेशन में। क्योंकि एक दिन भी आपको 24 आवर्स भी नहीं मिलने वाला प्रॉपर रिवीजन के लिए। आप नेक्स्ट डे उठ के सीधा जाने वाले हो फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अगर बताऊं तो स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर इफ़ दे चोज वन मॉड्यूल रेदर देन बोथ द मॉड्यूल एट दिस टाइम ऑफ द मंथ। समझ में आ रहा है? तो लेकिन फिर भी ये डिसीजन आप ही के ऊपर है ना। आप अगर आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, बहुत हाई आईक्यू है, तो आप जाओ बोथ मॉड्यूल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहुबली वाला बच्चे ही कर सकता है ये चीज़। तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इस बात का ध्यान रखना है। एक चीज़ जो हर बच्चों को रोकेगा ये डिसीजन लेने में कि मेरे को सिंगल मॉड्यूल देना है क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये चीज़ है रिग्रेट। आपको रिग्रेट होगा, आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो पैसा पेमेंट कर दिया, मेरा फिर मैं क्यों, मेरे को 100% देना है, मेरे को दोनों करना है। तो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, द लॉस ऑफ दैट मनी 1200 रुपीज़ इज़ नॉट ग्रेटर देन द लॉस ऑफ योर एंटायर टर्म। ठीक है ना। तो अगर कॉन्फिडेंट हो तभी जाके देना है बोथ मॉड्यूल, वरना अभी भी बैक ऑफ कर सकते हो, एक मॉड्यूल दे सकते हो। ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डाउट्स ऑन देयर प्रेप, मेक श्योर यू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन विच मॉड्यूल टू अटेम्प्ट, प्लीज। उसके बाद सीधा लग जाओ रिवीजन पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे एंड मॉक टेस्ट पे। और कुछ नहीं, आपको और कुछ भी ध्यान में रखना नहीं है। इस राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट में 2 चीज़ ध्यान में रखना है आपको। पेपर प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली आपको जानना होगा। हर जगह पे, कहीं पर भी आप टेस्ट दे रहे हो, आप पेपर पैटर्न को फॉलो करो एंड मतलब आंसर राइटिंग पैटर्न को फॉलो करो। मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप देखो, हाउ टू राइट एड आंसर, हाउ टू ड्राफ्ट ए आंसर बाय एग्जाम स्क्वाड, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो आप कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर भी मैंने दिखवाया कि कैसे आपको ड्राफ्ट करना होता है आंसर, कैसे उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। रिवाइज, राइट एंड मॉक, इस बात का ध्यान रखना है, ये आप करो। गॉट इट। कैसे प्लान करना है? कंपनी लॉ, SBEC, JIGL, टैक्स, EBCL, SLCM, CMA एंड FMSM। तो ये आपको कंप्लीट कर देना है सिंगल मॉड्यूल के लिए 15 दिन में, और ये आपको कंप्लीट करना है 15 दिन में प्लस 15 दिन में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो या फिर मॉड्यूल 2 दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो इसको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, इसको नेक्स्ट 30 डेज़ में, नेक्स्ट 30 डेज़ में तो होगा नहीं, पूरा ही 30 डेज़ में कंप्लीट करना होगा। तो इस अंटायर थिंग को, इसको 15 डेज़ में कंप्लीट करना है, इसको 15 डेज़ में कंप्लीट करना होगा। ठीक है। आप सोच रहे होगे सर ये कैसे होगा? अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो बोथ मॉड्यूल के लिए। कौन बोल रहा है आपको देने के लिए? अगर देना है तो ये फॉलो करना ही होगा, है ना। इस बात का ध्यान रहे। गॉट इट, अंडरस्टूड। ये प्लानिंग करो अभी के लिए, क्योंकि अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, पूरा फेस्टिवल सीजन रहेगा, तो आपका बहुत लॉस भी हो सकता है। तो अभी से आप बैठ के प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है। गॉट इट। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नवरात्रि है तो कैसे प्लान आउट करना है? चीज़ें बता दो। नवरात्रि है, एंजॉय करो 1, 2, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मैं तो ये भी नहीं करूँगा, मैं तो वो भी नहीं हूँ कि बताऊँगा कि छोड़ दो, सैक्रिफाइस करो। भाई 2-3 दिन आराम से कटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के दिन तो पढ़ो भाई मेरे, है ना। तो ये रहेगा प्रॉपर प्लानिंग। सो this is all for today. If you have any kind of doubts, any kind of questions, any kind of queries, then do drop your queries in the comment section. I'll be there for replying you. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care of yourself and all the best for your preparation.